नमस्ते दोस्तों, आज फिर आप सभी का संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन हो। आज हम जो नृत्य कला की यूनिट चल रही थी अपनी, उसी यूनिट को लेकर आगे आज की यूनिट जो अपनी है वो है शिक्षा नाम की चौथी यूनिट। यानी राजस्थान के अंदर कला संस्कृति के अंदर महारत हासिल करने के लिए इससे पहले वाली 3 क्लासें जरूर अटेंड करो। ये चौथी क्लास है। इसके बाद में 4 क्लासों के प्रश्न पत्र लेकर आपके सामने आऊंगा लाइव। आज अपने पढ़ते हैं शेखावाटी के नृत्य, यानी ये क्षेत्रीय नृत्य हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्षेत्रीय नृत्य हो जाएंगे। शेखावाटी के क्षेत्रीय नृत्य हो जाएंगे। सर, शेखावाटी का क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखना, चूरू का है। इसके अलावा यदि आपसे पूछे तो वो झुंझुनू का हो जाएगा। और चूरू, झुंझुनू और सीकर का जो प्रदेश है आपका, उसी प्रदेश को आप कहोगे शेखावाटी प्रदेश। यानी इस प्रदेश के अंदर शेखावत जो राजपूत थे, उन्हीं राजपूतों का क्या था? निवास था। शेखावत राजपूतों का निवास होने के कारण इस प्रदेश को अपने शेखावाटी प्रदेश के रूप में कहते हैं। और इसी शेखावाटी प्रदेश में एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है कांतली नदी। और कांतली नदी का जो बहाव है, उस नदी के बहाव को आप क्या कहते हो? तोरावाटी प्रदेश कहते हो। तोरावाटी प्रदेश कहते हो। आप इतना भी जानते हो कि तोरावाटी प्रदेश के अंदर तंवर जो राजपूत थे, कौन से राजपूत थे? तंवर जो राजपूत थे, उन राजपूतों का क्या था? उत्पत्ति वाला स्थल माना जाता है। तंवर यानी जैसे अपने बाबा रामदेव जी तंवर थे, उन्हीं तंवरों का उत्पत्ति स्थल इस प्रदेश को माना जाता है। कांतली नदी का बहाव यही है। यहीं पर आपको पता है 2 राशियां आती है, एक तो नाडा नाम की आती है और एक आपको पता है जोहड़ आती है। तो आप कमेंट में बताइए नाडा और जोहड़ क्या है। एक आती है शब्दावली पालर, यानी यहाँ के लोग पालर पानी का प्रयोग करते हैं। पालर एक पानी होता है, बरसात पर इकट्ठा किया गया पानी, उसी को पालर पानी कहते हैं। नाडा यानी यहाँ के जो सरोवर है, यहाँ के जो सरोवर है, पक्के जो कुएं हैं उसको नाडा कहते हैं। तो कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला। लेकिन अपने पढ़ते हैं शेखावाटी के नृत्य। तो आप ध्यान रखना, ये है अपने शेखावाटी और शेखावाटी के डांस, शेखावाटी के नृत्य। सर, कौन कौन से नृत्य हैं यहाँ पर? कौन कौन से नृत्य अपने को पढ़ने हैं जो शेखावाटी में बड़े प्रचलित हुए? पहला नृत्य पढ़ेंगे कच्छी घोड़ी। कौन सा पढ़ेंगे? कच्छी घोड़ी डांस पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कच्छी घोड़ी डांस। और कच्छी घोड़ी डांस के बाद अपने जो पढ़ेंगे वो है गिद्दड़ नृत्य। कौन सा है? गिद्दड़ नृत्य यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध होता है। इसके अलावा अपने पढ़ेंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा? चंग नृत्य हो जाएगा। ये ध्यान रखना, शेखावाटी के बड़े प्रसिद्ध डांस हो जाएंगे। चंग नृत्य के बाद अपने पढ़ेंगे ढप नृत्य। कौन सा नृत्य पढ़ेंगे? ढप नृत्य। और ढप नृत्य के बाद अपना 5वां पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है? फूहड़ डांस है। उसका नाम क्या है? फूहड़ डांस। फूहड़ डांस कहीं नहीं हो तो आप मिट्टी खुजली कर देना। यानी मिट्टी खुजली भी कहाँ पर होएगी? आपको शेखावाटी प्रदेश के अंदर मिट्टी खुजली भी हो जाएगी। तो ये थे शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश यानी चूरू, झुंझुनू और सीकर का प्रदेश है। शेखावाटी प्रदेश के अंदर शेखावत राजपूतों का बाहुल्य था। उसी प्रदेश के अंदर कांतली नदी बहती है। कांतली नदी के कारण उस प्रदेश को तोरावाटी प्रदेश कहते हैं क्या? नहीं, तंवर राजपूतों की उत्पत्ति के कारण उस प्रदेश को तोरावाटी प्रदेश कहते हैं। इसके अलावा नाडा क्या है सर? नाडा तो शेखावाटी प्रदेश के अंदर पक्का कुआं को कहते हैं। तो जोहड़ क्या है सर? जोहड़ शेखावाटी प्रदेश में कच्चे कुएं को कहते हैं। तो पालर क्या है? पालर एक पानी होता है जो बरसात के द्वारा छतों पर इकट्ठा किया जाता है और पाइपलाइन के माध्यम से अपने कुंडी तक पहुंचाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? पालर पानी कहते हैं। ये वाले डांस अपने शेखावाटी के अंदर पढ़ेंगे। पहला डांस कौन सा है अपना? कच्छी घोड़ी डांस। उसके बाद गिंदड़ डांस, उसके बाद चंग डांस, उसके बाद ढप डांस, उसके बाद फूहड़ या मिट्टी खुजली डांस। तो ये सभी डांस ध्यान कर लो, क्षेत्रीय डांस है। प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा डांस जो है वो शेखावाटी का नहीं है, तो आप इन सभी को करोगे। यहाँ याद रखना कि साडी घोड़ी, घोड़ी से कच्छी घोड़ी, साडी घोड़ी गिद्दड़ नाल, गिद्दड़ से गिद्दड़ नृत्य, गिद्दड़ नाल चंगी नचदी है, चंगी से चंग नृत्य। वाद्य यंत्र कौन सा होना चाहिए? डप होना चाहिए। फूहड़ डांस नहीं करती, ऐसी मैं सेखी मारता रहता हूँ। अब कैसे याद करना है? देखो, ऐसे मैं सेखी मारता हूँ कि साडी घोड़ी से कच्छी घोड़ी डांस, गिद्दड़ नाल गिद्दड़ डांस,
चंगी नचती है। चंग डांस कौन से वाद्य यंत्र पर? ढप डांस पर। तो ढप वाद्य यंत्र पर नाचती है और फूड़ नहीं नाचती, यानी फूड़ ढंग से नहीं नाचती, अच्छी नाचती है। तो अब अपने इसका, ये तो था व्यवहारिक नॉलेज। अब अपने इसका लेते हैं स्क्रीनशॉट और पहले पढ़ते हैं कौन सा डांस है अपना, बताओ। सबसे पहले अपना डांस है, उस डांस का नाम क्या हो जाएगा? कच्छी घोड़ी नृत्य। तो ये देख लो, कच्छी और घोड़ी डांस, ये पूरा का पूरा देखना। इसको अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो कि कच्छी घोड़ी डांस कौन सा है, कैसे डांस होता है कच्छी घोड़ी डांस। आपको अब पता चलेगा कौन सा है कच्छी घोड़ी डांस, कैसे होता है कच्छी घोड़ी डांस। तो पहले तो ध्यान रखना, इसके क्षेत्र कौन से हैं, पहली यूनिट यही बनती है, इसके क्षेत्र कौन से है। तो ध्यान रखना, एक तो कुचामन है, कौन सा है? कुचामन है, कुचामन में बड़ा होता है। इसके अलावा ध्यान करें तो पहला कुचामन है और दूसरा जो हो जाएगा वो सिक्कर प्रदेश हो जाएगा। यानी कुचामन और सिक्कर के अंदर बड़ा प्रचलित नृत्य है जो कच्छी घोड़ी नृत्य। उसके बाद अपना पॉइंट बन जाएगा उपनाम क्या है सर, उपनाम क्या है? तो उपनाम आप ध्यान रखना, इसी को कहते हैं गांछा घोड़ी नृत्य। कौन सा हो गया? गांछा घोड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। कच्छी घोड़ी डांस को कहते हैं गांछा घोड़ी डांस। उसके बाद अपने देखते हैं फैक्ट नंबर 3, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उत्पत्ति में ध्यान रखना 3 नंबर फैक्ट अपना आ जाएगा, उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उत्पत्ति में ध्यान रखना, एक समय की बात है कि शेखावाटी के जो लोग थे वो घोड़ों का व्यापार करने के लिए, घोड़े लेने के लिए, घोड़े खरीदने के लिए मराठा प्रदेश के अंदर चले जाते हैं। और मराठा प्रदेश में जब घोड़े खरीद कर वापस आते हैं तो उसी समय मराठा जो लोग थे, जिसका नाम था भुवन सिंह जी, और भुवन सिंह जो शासक था उसने रात पर इन्हीं लोगों पर अटैक किया और इनके घोड़े वापस ले लिए थे। और वापस लेने के बाद इन लोगों ने इन भुवन सिंह से घोड़ों की मांग की थी, लेकिन भुवन सिंह ने इन्हें घोड़े वापस नहीं दिए। और जब भुवन सिंह ने वापस घोड़े नहीं दिए तो क्या हुआ, इन्हीं 4-5 लोगों ने कम से कम 250 से अधिक लोगों पर रात्रिकालीन क्या किया, अटैक किया। और ये शेखावाटी प्रदेश के लोग वीरतापूर्वक अपने घोड़ों को छुड़ा लेते हैं और शेखावाटी आ जाते हैं। इसी खुशी के अंदर आज भी शेखावाटी के अंदर कच्छी घोड़ी नृत्य से सबसे श्रेष्ठ नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य से श्रेष्ठ कोई नृत्य शेखावाटी में नहीं है। तो उत्पत्ति में ध्यान रखना कि शेखावाटी के जो लोग थे, यानी शेखावाटी के लोग, इस कच्छी घोड़ी ध्यान रखना, शेखावाटी के लोग एक बार शेखावाटी के लोग एक बार व्यापार के लिए, शेखावाटी के लोग एक बार व्यापार के लिए कहाँ गए हुए थे बताओ? व्यापार के लिए मराठा गए थे। मराठा गए और वहाँ घोड़ों को छुड़ाते हुए, घोड़ों को भुवन सिंह मराठा से भुवन सिंह से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। छुड़ाते हुए जीत हासिल करते हैं और इसी खुशी के अंदर जीत हासिल करके शेखावाटी पहुंचते हैं और भुवन सिंह को वीर गति को प्राप्त कर देते हैं। शेखावाटी पहुंचते हैं, इसीलिए शेखावाटी के अंदर इस खुशी की लहर के अंदर ये डांस शेखावाटी में किया जाता है। तो ये हुई इसकी उत्पत्ति। सर उत्पत्ति कैसे हुई? शेखावाटी के लोग घोड़ों का व्यापार करने के लिए मराठा पहुंचते हैं और मराठा के शासक जो थे, मराठा के एक बहुत बड़े शक्तिशाली राजा जिनका नाम आता है भुवन सिंह जी, और भुवन सिंह जी सरदार ने क्या किया, इनसे घोड़े छीन लिए। जैसे इन्होंने इनसे घोड़े छीने तो इन्होंने रात्रि के अंदर जाके भुवन सिंह को मारा था और भुवन सिंह को मारकर शेखावाटी प्रदेश के अंदर अपने घोड़े लाए थे। इस खुशी के अंदर आज भी शेखावाटी प्रदेश के अंदर इस वीरता पर कौन सा नृत्य किया जाता है? कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। तो पहले क्षेत्र कौन सा था, उपनाम कौन सा है, उत्पत्ति क्या है। उत्पत्ति के बाद आप ध्यान रखना इसमें वाद्य यंत्र कौन से हैं। वाद्य यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही ग्राम विकास अधिकारी के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था, झांझ किसका है? तो झांझ इसमें आता है। ध्यान रखना, झांझ के अलावा यदि पूछे आपसे तो आप ढोल करोगे। ढोल के अलावा कौन सा आता है सर? नगाड़ा आता है। कौन सा आता है? ढोल के अलावा कौन सा आता है? तो सर ध्यान रखना, ढोल के अलावा नगाड़ा आता है। नगाड़ा के अलावा ध्यान रखना 4 नंबर में बांकिया आता है।
और बांकिया के अलावा भी आपसे पूछे तो आप 5 नंबर में ध्यान रखना कौन सा आता है, थाली आता है। यानी कितने वाद्य यंत्र हो गए, एक तो झांझ हो गया, एक ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, बांकिया हो गया और थाली हो गया, ये वाद्य यंत्र होते हैं इसके अंदर। तो ये फैक्ट भी आपने पढ़ लिया। हर चीज फैक्ट टू फैक्ट मिलने वाली है, आप बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए और अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो। तो ये वाद्य यंत्र सबसे पहले क्षेत्र कुजामन और सिक्कर है, उसके बाद क्षेत्र के बाद उपनाम गांचा घोड़ी नृत्य है, उसके बाद उत्पत्ति भुवन सिंह को मारा था और उसी की याद में घोड़े चढ़वा कर लाए थे शेखावाटी के लोग में, याद के लिए डांस किया जाता है। और वाद्य यंत्र में अपने पढ़ लिया कि इसमें झांझ है, ढोल है, नगाड़ा है, बांकिया है, थाली है। अब हम पढ़ेंगे गीत, इसमें कौन से गीत होते हैं जो बड़े प्रसिद्ध होते हैं। तो ध्यान रखना, पहला गीत आता है कौन सा आपका, इसमें प्रसिद्ध गीतों में पहला जो गीत है उसका नाम है बींद। कौन सा गीत है, देखो बींद है। उसके बाद 2 नंबर पर ध्यान रखना, उसका नाम है रसाला, उसका नाम क्या है, रसाला। उसके बाद 3 नंबर में ध्यान रखना, उसका नाम है रमगारिया। कौन सा है, रमगारिया। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद 4 नंबर है लश्करिया। कौन सा है, लश्करिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, अब की बार प्रश्न पूछा जाएगा तो 3 नृत्य ये होंगे कच्ची घोड़ी वाले, और एक डांस कोई और पूछ ले बता दे सिरलोक का, तो बताओ कमेंट के अंदर सिरलोक का किस नृत्य के अंदर गाया जाता है। और सिरलोक का एक भक्ति गीत है या एक धार्मिक भक्ति गीत है, एक वीर रस का गीत है या एक हास्य रस का गीत है या एक विरही गीत है, कैसा गीत है सिरलोक का, कमेंट के अंदर बताइए। तो बींद है, इसके अलावा रसाला है, इसके अलावा रमगारिया है, इसके अलावा लश्करिया है। कितने हो गए, 4 गीत है और 5 वाद्य यंत्र है, ये बात फैक्ट ध्यान रखना। इसके गीतों के अलावा यदि अपने देखें तो इस नृत्य में कितने लोग भाग लेते हैं, तो इस नृत्य के अंदर आप ध्यान रखना, इस नृत्य में लगभग 8 व्यक्ति होते हैं। 8 व्यक्ति इस नृत्य के अंदर भाग लेते हैं। कितने व्यक्ति भाग लेंगे इसमें, कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति भाग लेंगे। इस नृत्य की विधियां कौन सी है, विधियां यानी क्या हो जाएगा, इस नृत्य की विधियां कौन सी हो जाएगी, विधियां यानी क्या हो जाएगी, भाव भंगिमा। तो इस नृत्य की भाव भंगिमा ध्यान रखना कि इस नृत्य में कौन कौन सी भाव भंगिमा होती है। तो पहली भाव भंगिमा आप ध्यान रखना, गति से फूल बनना और फूल बिखरना इसी के अंदर है। यानी गति से फूल बनना और बिखरना, गति से फूल बनना और बिखरना इसी के अंदर होता है। यानी पुरुष होते हैं और पुरुष, 4 पुरुष एक तरफ होते हैं, 4 पुरुष एक तरफ होते हैं, वो पुरुष गति से ऐसी कला दिखाते हैं जिससे ऐसे लगता है कि फूल बन रहा है और फूल खिल रहा है। तो आप बताइए किस डांस के अंदर रंग बिरंगी पगड़ियों को हवा में उछालकर फूल बनाया जाता है, कौन सा डांस था जो हम पढ़ के आए। तो यहाँ पर भी फूल बनता है, ध्यान रखना। नृत्य दे देगा, निम्न में से कौन से नृत्य में फूल नहीं बनता, फूल यहाँ पर भी बनता है, गति से बनता है और गति से बिखरता है। उसके बाद 2 नंबर में ध्यान रखना, पिरामिड की आकृति इसमें बनाई जाती है, पिरामिड। तो इसमें पिरामिड भी बनाई जाती है नृत्यकारों के द्वारा। इसके अलावा माचिस बनाई जाती है, क्या क्या बना देते हैं, देखो माचिस भी बनाते हैं, रेल का डिब्बा भी बनाते हैं, रेल का डिब्बा भी बनाते हैं। तो 1 नंबर कौन सी हुई आपकी, गति से फूल बनना, दूसरा पिरामिड बनना, तीसरा माचिस बनना और 4 नंबर रेल का डिब्बा बनाना। और 5 नंबर आप ध्यान रखना, नकली विवाह या नकली युद्ध का आयोजन, नकली विवाह या नकली युद्ध का आयोजन भी इस डांस में किया जाता है। तो ये बहुत अच्छे फैक्ट है। देखो पहली विधि क्या है, विधि जरूर याद रख के लाना आप। पहली विधि इसके अंदर यह है कि 4 पुरुष एक तरफ होंगे, 4 पुरुष एक तरफ होंगे, अचानक गति से बैठेंगे, गति से खड़े होंगे, गति से बैठेंगे, गति से खड़े होंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे, जिसके तहत अपने को ऐसा दृश्य दिखेगा कि फूल बन रहा है, फूल बिखर रहा है। इसके अलावा पिरामिड की आकृति बनती है, इसके अंदर बनाई जाती है, एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर माचिस बनाई जाती है, रेल का डिब्बा बनाया जाता है, नकली विवाह का आयोजन किया जाता है और नकली युद्ध का आयोजित किया जाता है। वीरोचित पोशाक भी ध्यान रखना इस नृत्य के अंदर कैसी होती है, वीरोचित पोशाक होती है, इस नृत्य के अंदर वीरोचित पोशाक भी होगी।
और जो दूल्हा होगा, जिस नकली विवाह का आयोजन किया जाएगा उसमें जो दूल्हा होगा उस दूल्हे के हाथ में तलवार होगी, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने क्षेत्र देख लिए, उपनाम देख लिए, उत्पत्ति देख ली, और वाद्य यंत्र भी देख लिए, और गीत भी देख ली, और विविध भाव भंगिमा देख ली। सर इससे बड़ा तो कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता। यही है सबसे बड़े बड़े इसके फैक्ट है। तो आगे देखते हैं और क्या है। तो शेखावाटी का जो पहला डांस था, उस शेखावाटी के पहले डांस का नाम क्या था? कच्छी घोड़ी डांस। कच्छी घोड़ी डांस। तो ध्यान रखना इसमें पैटर्न बनता है, इसीलिए अपने कहते हैं कि पैटर्न कला पर आधारित है। पैटर्न कला पर आधारित राजस्थान का कौन सा नृत्य जो पैटर्न कला पर आधारित है? कच्छी घोड़ी डांस पैटर्न कला पर आधारित है। सर ये पैटर्न क्या होता है? जब पुरुष विविध कलाएं दिखाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? पैटर्न कला कहते हैं। तो ये पैटर्न कला पर आधारित हुआ। दूसरा, सर ये कैसा डांस है? तो ध्यान रखना, पहला तो डांस है ये व्यावसायिक डांस होता है। कौन सा डांस होता है? व्यावसायिक डांस होता है। व्यावसायिक डांस की श्रेणी में जाता है। दूसरा पॉइंट ये बने, ये क्षेत्रीय डांस भी है। ध्यान रखना, व्यावसायिक डांस भी है, क्षेत्रीय डांस भी है। ये डांस बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये बात बड़ी अच्छी ध्यान रखना। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शेखावाटी का सबसे बड़ा डांस कौन सा है? तो शेखावाटी महोत्सव के अंदर कच्छी घोड़ी नृत्य ना हो तो कौन सा नृत्य होगा? जो तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य ही पैटर्न कला पर आधारित पर्यटकों को आकर्षित करता है। व्यावसायिक नृत्य है, क्षेत्रीय नृत्य है। इसके अलावा याद ध्यान रखना कि बांस की जो खपचियां होती है, बांस की लकड़ियों से, बांस की लकड़ियों से बनी जो घोड़ी होती है, बांस की लकड़ियों से बनी घोड़ी को क्या नाम दिया जाता है? बांस की लकड़ियों से बनी घोड़ी को क्या नाम दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चितलाई कहा जाता है। जब भी पेपर में आएगा आप ही करोगे और ये छपेगा पेपर के अंदर तो आपका ही सही होगा। चितलाई क्या है? चितलाई शब्द किस में उपयोग में लिया जाता है? तो चितलाई उपयोग में लिया जाता है कच्छी घोड़ी बांस की खपचियों से बनी हुई। इसके अलावा इसमें अपने पढ़ते हैं नृत्यकार। तो आप बताइए इसमें नृत्यकार कौन कौन से? एक तो ध्यान रखना छावरचंद गहलोत। छावरचंद गहलोत, तो गहलोत जी कहाँ से हैं? ये गहलोत जी जयपुर से हैं। छावरचंद गहलोत को बहुत अच्छा याद रखना। इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा गोविंद पारिक है। पारिक जी जयपुर के हैं, ध्यान रखना। गोविंद पारिक। और पारिक जी सर कहाँ से हैं? तो पारिक जी जयपुर से है। तो एक छावरचंद गहलोत, दूसरा गोविंद पारिक है। दोनों के दोनों नृत्यकार किससे संबंध रखते हैं? तो दोनों के दोनों नृत्यकार जो है वो इसी शेखावाटी के कच्छी घोड़ी डांस से संबंध रखते हैं। आप जल्दी से कमेंट करके मेरे को ये बताइए कि जो दयाराम था, दयाराम किस नृत्य का नृत्यकार था? प्लस रूप सिंह शेखावत जो था उसे कौन सी उपाधि दी गई है? जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि रूप सिंह शेखावत जो थे उन्हें कौन सी उपाधि दी गई और दयाराम किस नृत्यकार थे? तो इसके कौन थे? सावरचंद गहलोत। और इसके अलावा कौन थे? गोविंद पारिक। बांस की खपचियों से बनी घोड़ी को चितलाई कहते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने वाला डांस है। पैटर्न कला पर आधारित है। व्यावसायिक डांस और क्षेत्रीय डांस की श्रेणी के अंदर इसे रखा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने देखते हैं इसी प्रदेश के अंदर, कौन से प्रदेश के अंदर? शेखावाटी प्रदेश के अंदर एक और बड़ा ही प्रसिद्ध डांस है। और उस प्रसिद्ध डांस का बताओ नाम क्या है? गींदड़ नृत्य है। साडी घोड़ी गींदड़ नाल चंगी नचती है। और गींदड़ नृत्य जो है इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि इसकी शुरुआत कब होती है, कैसे होती है? तो शुरुआत के बाद फैक्ट क्या बनने वाला है? शुरुआत के बाद फैक्ट ये बनने वाला है कि इसमें वाद्य यंत्र कौन सा है? इसमें वाद्य यंत्र कौन सा है? उसके बाद ये बनने वाला प्रश्न है
कि 3 नंबर ये कब किया जाता है, कब किया जाता है ये। तो आप इन फैक्टों का आंसर दिमाग में सोचते जाइए कि शुरुआत कब होती है, वाद्य यंत्र कौन सा है, और फिर है कि कब किया जाता है, फिर इसकी शब्दावलियां क्या है, इस डांस की शब्दावलियां क्या है। तो ये ध्यान रखना, इस डांस में ये शब्दावलियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद 5 नंबर ध्यान रखना पड़ेगा, इस डांस के कौन से स्वांग प्रसिद्ध है। राजस्थान का गिंदड़ डांस जो है उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे करतब या स्वांग दिखाए जाते हैं। तो पहला फैक्ट आपका जो बना उसमें आप क्या आंसर दोगे बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि शुरुआत कैसे होती है। तो शुरुआत ध्यान रखना, होली उत्सव पर डंडा रोपण से शुरुआत होती है, डंडा रोपण से होती है। ये बात ध्यान रखना, किस नृत्य की शुरुआत होली पर डंडा रोपण से होती है, तो गिंदड़ नृत्य की होती है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ध्यान रखना इसमें बजाया जाता है नगाड़ा, नगाड़ा बजाया जाता है। उसके बाद कब किया जाता है, तो ये आपको पता चली गया, होली उत्सव पर किया जाता है, होली उत्सव पर किया जाता है, यानी होलिका दहन पर, होलिका दहन पर यह डांस किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, होलिका दहन पर यह डांस किया जाता है। एक बीच में डंडा रोपा जाता है और चारों तरफ जो है वो लकड़ी के कांटे डाले जाते हैं, उन कांटों के आग लगाई जाती है, और जो प्रहलाद होता है बीच में उसको निकाल के ले जाना पड़ता है। जो उसको निकाल के ले जाता है शेखावाटी प्रदेश के अंदर, उसका सबसे ज़्यादा लगन या मानो उसका सबसे पहले रिश्ता तय हो जाता है। ऐसा शेखावाटी के अंदर इस नृत्य को लेकर कुछ है। शब्दावली में पहला होता है नगाड़ची। क्या होता है नगाड़ची? क्या है नगाड़ची? क्या के बाद आपको पूछा जाएगा कि गणगौर क्या है। इसी डांस के अंदर गणगौर का महत्व फिर आ गया, देख लो। गणगौर के बाद 3 नंबर में महरी क्या है। ये 3 फैक्ट ध्यान रखना, एक महरी, एक गणगौर, एक नगाड़ची। नगाड़चा वही है, मानो इस आंगन पर डांस किया जाएगा तो सबसे पहले नगाड़ची ही आएगा, और नगाड़ची आकर यहाँ पर क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, और प्रार्थना करने के बाद डांस शुरू होगा। यानी नगाड़ची तो डांस शुरू करता है, सबसे पहले डांस स्टेज पर पहुंचता है और प्रार्थना करता है और नगाड़ा बजाता है। फिर ये जो होता है कौन, ये जो होता है गणगौर, ये एक ऐसा पुरुष होता है जो महिला के वस्त्र पहनता है बेचारा, क्योंकि ये पुरुष प्रधान नृत्य है, और कच्ची घोड़ी भी पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी शेखावाटी पूरा का पूरा पुरुष प्रधान नृत्य है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये नृत्य जो है ये है पुरुष प्रधान नृत्य। ध्यान रखना ये पुरुष प्रधान डांस है, महिलाएं इसको नहीं करेगी। तो ये जो पुरुष होता है ये वेशभूषा जो पहनता है, ये मानो वस्त्र पहन लिए किसके, महिला के, तभी ये गणगौर ये महरी कहलाएगा। और ये चारों तरफ इसके ऐसे नाचता रहता है, यानी नृत्य स्टेज के चारों तरफ या होलिका दहन के चारों तरफ जो नाचता है उसे गणगौर या महरी कहते हैं। अगला इसमें स्वांग कौन कौन से हैं, तो स्वांग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वांग आप जरूर देखना कि कौन कौन से स्वांग जो है इसके अंदर किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने जाएगा आपके सामने कि कौन से स्वांग इसमें किए जाएंगे। तो अब देखो कौन से स्वांग किए जाएंगे। तो स्वांग नंबर 1 ध्यान रखना कि इसमें साधु शिकारी का स्वांग दिखाया जाता है। साधु और शिकारी का स्वांग दिखाया जाता है। इसके अलावा 2 में ध्यान रखना सरदार और पठान का दिखाया जाता है रोल, इसमें सरदार और पठान का रोल दिखाया जाता है। इसके अलावा 3 में ध्यान रखना पादरी और बाजीगर का स्वांग दिखाया जाता है। पादरी और बाजीगर का स्वांग सबसे पहले कौन सा स्वांग दिखाया जाता है, यानी सबसे पहले दिखाया जाता है एक तो साधु और एक शिकारी, उसके बाद दिखाया जाता है सरदार और पठान, उसके बाद दिखाया जाता है पादरी और कौन सा हुआ, पादरी और बाजीगर, उसके बाद दिखाया जाता है। इसी के अंदर स्वांग ध्यान रखना, स्वांग नंबर 3 जो है वो है पराक्रमी योद्धा का स्वांग दिखाया जाता है। क्लास को बस अधिक से अधिक शेयर करो
और अधिक से अधिक लाइव लाने की कोशिश किया करो। लगातार इसी समय ये क्लासें होगी आपकी 8 बजे शाम को। तो पराक्रमी योद्धा का रोल दिखाया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा यदि अपने देखें तो इसके अलावा रोल इसमें दिखाया जाता है किसका, राम और कृष्ण का रोल भी इसमें होता है, राम और कृष्ण का रोल होता है इसके अंदर। इसके अलावा एक स्वांग होता है काली माता का, जय मां काली, काली का स्वांग होता है। काली के स्वांग के अलावा यदि अपने देखें तो शिव और पार्वती का स्वांग भी होता है, शिव पार्वती का स्वांग होता है। शिव पार्वती के स्वांग के बाद यदि अपने देखें तो दूल्हा और दुल्हन का स्वांग भी होता है, दूल्हा और दुल्हन का स्वांग भी होता है। दूल्हा दुल्हन स्वांग के बाद यदि अपने देखें तो डाकिया और डाकिन का स्वांग भी होता है, डाकिया और डाकिन का स्वांग भी होता है। ये स्वांग इस डांस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए प्रश्न तैयार होगा, एक लाइन के अंदर दिया होगा कि दूल्हा दुल्हन, इसके अलावा एक और रह गया सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन सेठ सेठ सेठानी, दूल्हा आपके प्रश्न में दिया होगा डाकिया डाकिन, सेठ सेठानी, राम कृष्ण, काली, शिव पार्वती, दूल्हा दुल्हन, साधु शिकारी, सरदार पठान, पादरी और बाजीगर, पराक्रमी योद्धा और जोकर और जोकर और जोकर और जोकर किस डांस के स्वांग है। तो आप कौन सा करोगे, बिना कुछ देखे सीधा कर देना गिंदड़। कौन सा डांस हो जाएगा, गिंदड़ डांस हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, गिंदड़ डांस पुरुष प्रधान डांस है, होली के अवसर पर किया जाता है डंडा रोपण से, ये लाइन जरूर ध्यान रखना। वाद्य यंत्र इसमें होता है नगाड़ा, और नगाड़ा जो बजाता है वो कहलाता है नगाड़ची। क्या कहलाएगा, नगाड़ची कहलाएगा। कब होता है, होली के उत्सव पर होता है, यानी होलिका दहन के चारों तरफ ये डांस होगा। शब्दावली, पहला नगाड़ची, नगाड़ची स्टेज पे पहुंच के सबसे पहले प्रार्थना करता है। गणगौर या महरी किस डांस के अंदर है, ये पूरा कंफर्म कर लेना। ये है गणगौर या महरी, जो पुरुष महिला के वस्त्र पहनेगा और होलिका दहन के चारों तरफ घूमेगा, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं गणगौर या महरी कहते हैं। इसमें ये स्वांग ध्यान कर लेना, साधु शिकारी, सरदार पठान, पादरी, बाजीगर, पराक्रमी योद्धा। अभी के अभी कॉपी में टाइप कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम कृष्ण, काली, शिव पार्वती, दूल्हा दुल्हन, इसके अलावा डाकिया डाकिन, सेठ सेठानी और जोकर नाम से ये क्या दिखाए जाते हैं, करतब दिखाए जाते हैं। तो ये लो इसका स्क्रीनशॉट। अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट शेखावाटी का एक और डांस है, जिस डांस का सर नाम तो क्या है, जिस डांस का नाम है अश्लील डांस। कौन सा डांस है, अश्लील डांस किया जाएगा शेखावाटी के अंदर। अश्लील डांस भी किनका है बताओ, ये डांस भी पुरुषों का है, यानी पुरुष प्रधान डांस है ये भी। और फिर पूछा जाए इसके उपनाम क्या है, किसका डांस है पुरुष प्रधान। अब उपनाम, उपनाम में पहला ध्यान रखना, इसको कहते हैं फूहड़ डांस कहते हैं। कौन सा डांस कहते हैं, फूहड़ डांस के नाम से इसे जाना जाता है। फूहड़ डांस ऑप्शन में नहीं हो तो आप कर देना मिट्टी खुजली कहते हैं इसे। कौन सी खुजली कहते हैं, मिट्टी खुजली भी इसी फूहड़ या अश्लील डांस को कहते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत ये हो गया, फूहड़ डांस और मिट्टी खुजली डांस। फिर यदि आपसे पूछे तो ये पूछा जाएगा अवसर क्या होता है, यानी कब किया जाता है अश्लील या मिट्टी खुजली या फूहड़ डांस। तो अवसर आप ध्यान रखना, अवसर होता है गणेश चतुर्थी। आप जल्दी कमेंट करके बताओ कि गणेश चतुर्थी कब आती है और कब ये डांस देखने को मिलता है शेखावाटी के अंदर। गणेश जी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप कहोगे कि ये सर धार्मिक डांस हो सकता है क्या। बिल्कुल राइट, पहले धार्मिक होगा उसके बाद क्षेत्रीय होगा, यानी क्षेत्र में भी गणेश भगवान के लिए ये डांस किया जाता है। गणेश चतुर्थी पर डांस किया जाता है। आप कमेंट करो कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सा डांस किया जाता है, ये वाला तो किया जाता है गणेश चतुर्थी के दिन। अब यदि आप बात करें कि कैसे किया जाता है तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि पुरुष जो होता है वो महिला का रोल निभाता है। कच्ची घोड़ी में भी पुरुष महिला का स्वांग करता था, यहाँ पर भी पुरुष महिला का स्वांग करता है, यानी फिल्मी गीतों पर होता है ये डांस। कौन से गीतों पर, फिल्मी
गीतों पर डांस होता है, फिल्मी गीतों पर एक पुरुष बनता है अभिनेता बनता है, एक पुरुष तो क्या बन जाता है अभिनेता, और एक पुरुष क्या बन जाता है अभिनेत्री बन जाता है। कौन सा पुरुष बन जाता है, एक अभिनेत्री बन जाता है और एक अभिनेता बन जाता है। फिल्मी गीतों पर ये पूरा का पूरा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कच्ची घोड़ी नृत्य है, गिंदड़ नृत्य है। इसके अलावा ये कौन सा हो गया, फूहड़ डांस, अश्लील डांस या मिट्टी खुजली डांस के नाम से जाना जाता है। तो गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। धार्मिक डांस भी है और क्षेत्रीय डांस भी है। अब अपने एक और देखा था कि चंग नाम का डांस भी होता है। कौन सा डांस होता है, शेखावाटी के अंदर चंग नृत्य भी होता है। तो आप ये बता दो चंग नृत्य कौन करेंगे सर, ये भी पुरुष प्रधान डांस हो गया। कैसा डांस हो गया, पुरुष प्रधान। सर आपने बताया था ना कि सेखी मारना यानी मोटी मोटी मातें कौन मारेगा, पुरुष मारेगा। तो चंग नृत्य पुरुषों का है। इसमें ध्यान रखना आकार कैसा होता है, इसमें आकार वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पथ मार्ग जो होगा नृत्यकार का वो क्या होगा, वृत्ताकार होगा। उसके बाद ध्यान रखना इसमें वाद्य यंत्र कौन सा होता है सर, इसमें वाद्य यंत्र आप ध्यान रखना एक तो चंग होता है। कौन सा होता है, चंग होता है। और चंग के बाद यदि आपसे पूछे तो आप ध्यान रखना एक बांकिया होता है। चंग और बांकिया वाद्य यंत्र इसी के अंदर होते हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछे तो ध्यान रखना, आप याद रखना कि जिस कब किया जाता है, अवसर कौन सा होगा, अवसर ये भी होगा, होली का अवसर होता है। ये ध्यान रखना। ये लगभग डांस कौन से अवसर पर हो रहे हैं, होली के अवसर पर हो रहे हैं। लेकिन कच्ची घोड़ी का सबसे बड़ा अवसर कौन सा है, विवाह है। और विवाह के अलावा यदि कच्ची घोड़ी के अंदर आपसे पूछेगा तो विवाह के अलावा यदि कच्ची घोड़ी के अंदर आ जाएगा तो विवाह के अलावा कौन सा आ जाएगा बताओ, विवाह के अलावा मांगलिक अवसर आ जाएंगे। तो कच्ची घोड़ी में तो आप ध्यान रखना विवाह और मांगलिक अवसर, पर्यटक जब आते हैं उस समय यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विवाह का अवसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप पूछे तो कैसे किया जाता है, यानी इसकी विधि कौन सी है, तो विधि ध्यान रखना चंग पर रंग डालते हुए, चंग पर रंग डालते हुए और चंग पर रंग डालते हुए ये वाला डांस करते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि एक चंग डांस पढ़ लिया अपने और एक इधर अश्लील डांस पढ़ लिया और एक अपने पढ़ लिया गिंदड़ डांस, एक पढ़ लिया कच्ची घोड़ी डांस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले भैया। अब अपने जो डांस रह गया वो कौन सा रह गया बताओ। अब अपने डांस रह गया जिसका नाम है ढप नृत्य। कौन सा नृत्य, ढप नृत्य रह गया। और ढप नृत्य ध्यान रखना ये भी किसका है, ये भी पुरुषों का है, यानी पुरुषों का डांस है। और पुरुषों के डांस के बाद कैसा है, क्षेत्रीय डांस हो गया, क्षेत्र विशेष में किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना धार्मिक डांस भी है। धार्मिक डांस क्यों है, क्योंकि ये धर्म आस्था से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा क्षेत्रीय डांस भी है। ये कब किया जाता है, अवसर आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अवसर यदि आपसे पूछेगा तो इसमें आप अवसर कौन सा कर दोगे बताओ, बसंत पंचमी कर दोगे। कौन सा कर दोगे, बसंत पंचमी कर दोगे। यानी आप कहोगे सर माघ की शुक्ल पांचू, माघ की शुक्ल पांचू, और माघ की शुक्ल पांचू के दिन इस डांस को किया जाता है। इसमें एक वाद्य यंत्र ढप होता है और एक वाद्य यंत्र ढप होता है। एक दूसरा वाद्य यंत्र कौन सा होता है, आप ही इसका जवाब दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसके अंदर दूसरा वाद्य यंत्र कौन सा होता है। तो ये थे अपने शेखावाटी के नृत्य जिसमें अपने चंग पढ़ा। लेकिन आप एक और बात और ध्यान रखना, चंग नृत्य यहाँ पर होता है तो इस पूरे प्रदेश को क्या कहा जाता है, यहाँ पर एक आग का गड्ढा लगाया जाता है। आग के गड्ढे के चारों तरफ नृत्य होता है तो उस आग के गड्ढे को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कऊ कहते हैं। चंग नृत्य जिस आग के गड्ढे के चारों तरफ होता है उस आग के गड्ढे को कऊ कहते हैं। तो ये था अपना ढप नृत्य, ये थे शेखावाटी के नृत्य। शेखावाटी के नृत्य अपने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले पढ़ा था कच्ची घोड़ी, उसके बाद गिंदड़, उसके बाद अपने कौन सा पढ़ा था अश्लील डांस, अश्लील डांस के बाद चंग डांस, चंग डांस के बाद अपने पढ़ लिया कौन सा, ये ढप नृत्य। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, मारवाड़ के नृत्य। सबसे इंपॉर्टेंट यदि है तो वो मारवाड़ के ही नृत्य है, देख लो।
अब यदि इंपॉर्टेंट है तो मारवाड़ के डांस है। सर मारवाड़ के डांस किस में रखोगे? मैं रखूंगा इनको क्षेत्रीय में। तो ध्यान रखना, मारवाड़ के डांस क्षेत्रीय डांस है। सबसे बड़ा डांस मारवाड़ का कौन सा है बताओ? मार कर घड़ा फोड़ दिया, घुड़ला नृत्य। मार कर घड़ा फोड़ दिया यानी घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? घुड़ला नृत्य हो जाएगा। तो ध्यान रखना, मार कर घड़ा फोड़ दिया, क्या कर दिया? मार कर घड़ा फोड़ दिया। तो किसने फोड़ दिया? मार कर घड़ा। तो मार से ध्यान रखना मारवाड़ और मारवाड़ के अंदर अपने जाएंगे। और मारवाड़ में आप ध्यान रखना कितने डांस हैं और कौन कौन से डांस हैं। तो ये रहा मारवाड़। और मारवाड़ प्रदेश के अंदर यदि अपने बात करें तो पहला फैक्ट यही बनता है कि मार कर घड़ा फोड़ दिया यानी घुड़ला डांस। कौन सा डांस? पहला घुड़ला डांस। मारकर घड़ा फोड़ दिया, क्या मारकर घड़ा फोड़ दिया? डंडा मारकर यानी डांडिया नृत्य। कौन सा नृत्य हो गया? डांडिया नृत्य। डंडा मारकर घड़ा फोड़ दिया कब? यानी झांझ होते ही, सांझ को। तो कौन सा नृत्य हो गया? झांझ नृत्य हो गया। तो एक ध्यान रखना डांडिया, एक ध्यान रखना घुड़ला और एक ध्यान रखना झांझ। ये मारवाड़ के बड़े प्रसिद्ध और बड़े बड़े नृत्य। पहला अपने पड़ता है जिसका नाम क्या है? घुड़ला नृत्य है। और घुड़ला नृत्य का आप अवसर पूछो तो अवसर आप ध्यान रखना किस अवसर पर होता है। तो सबसे पहले तो अवसर ही ध्यान रखना पड़ेगा। इसका अवसर होता है घुड़ला उत्सव। कौन सा उत्सव होता है? घुड़ला उत्सव। और आप कमेंट बॉक्स में करो कि घुड़ला उत्सव कब आता है। तो आप क्या करोगे? आप करोगे चैत्र की और चैत्र की कृष्ण, चैत्र की कृष्ण और चैत्र की कृष्ण की कौन सी? आठों। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन यानी शीतला अष्टमी के दिन मारवाड़ प्रदेश में कौन सा उत्सव होता है? घुड़ला उत्सव होता है। घुड़ला उत्सव पर कौन सा किया जाता है? तो घुड़ला नृत्य किया जाता है। कौन करती है? तो मारवाड़ में महिला करेगी। मारवाड़ में कौन करेगी? महिला करेगी। मूलतः ये युवतियों का डांस है। ध्यान रखना किनका डांस हो जाएगा? युवतियों का डांस है। तो युवतियां ऑप्शन में हो और ऑप्शन में आप क्लिक करो तो बहुत बेहतर रहेगा। युवतियां करेगी इस डांस को। और उसके बाद यदि अपने बात करें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इस डांस की उत्पत्ति में आप जाना कि इसकी उत्पत्ति हुई है कि एक सातलमेर जो था इसकी याद में ये डांस किया जाता है। यानी सातलमेर एक मारवाड़ का शासक रहा था। तो अपने इधर पढ़ते हैं कि उत्पत्ति में सातलमेर कौन था। तो ध्यान रखना ये जो सातलमेर था, ये सातलमेर जोधपुर का शासक था। और जब ये जोधपुर का शासक था सातलमेर, उसी समय अजमेर में कौन था? अजमेर के एक सूबेदार थे जिसका नाम था मल्लू खां। कौन सा खां था? मल्लू खां था। और मल्लू खां का एक सेनापति था जिसका नाम था घुड़ले खां था। इस बात को ध्यान रखना, अजमेर के अंदर मल्लू खां नाम का था और मारवाड़ के अंदर मारवाड़ के राजा सातल सिंह थे। सातलमेर तो इसने बसाया था सातल सिंह। और बीच वाला ये जो प्रदेश था ये था पिप्पाड़। ये कौन सा था? ये पिप्पाड़ था। यानी इसके पास में एक क्षेत्र पड़ता था जिसका नाम था कोसाणा। इसी के पास में पिप्पाड़ के पास में कोसाणा पड़ता था। और पिप्पाड़ के अंदर गौरी पूजन के दिन लगभग 140 कन्याओं के आसपास गई हुई थी। और उसी समय मल्लू खां ने यहाँ पर चढ़ाई की। और जैसे ही मल्लू खां ने चढ़ाई की, साथ में घुड़ले खां आया और यहाँ से कन्याओं को हरण करके जब जाने लगे तो कोसाणा गांव के अंदर 1492 ईस्वी के अंदर सातल सिंह ने क्या कर दिया? घुड़ले खां को मार दिया। और जैसे ही घुड़ले खां को मारा था तो घुड़ले खां को मारकर इन गौरियों को दे दिया था। जो कन्याएं गौरी पूजन को आई हुई थी उनको दे दिया। और उन्होंने घुड़ले खां का शीश जो था वो भाले में पिरो के पूरे मारवाड़ के अंदर घुमाया था। उसी की याद में आज भी एक काम किया जाता है कि जैसे ही घुड़ला उत्सव आता है तो एक घड़ा लिया जाता है और एक घड़े के अंदर ऐसे छिद्र निकाल दिए जाते हैं। और छिद्र निकालकर
उसमें क्या रखा जाता है, दीपक रखा जाता है और जलता हुआ दीपक रखकर इसको सिर पर उठाकर इस डांस को किया जाता है। यानी जलता हुआ दीपक है तो गति कैसी होगी, धीमी होगी, और गति कैसी होगी, वृत्ताकार होगी। ये बात जरूर ध्यान रखना, वृत्ताकार गति में धीमी गति से डांस होता है। यानी छिद्रित नुमा घड़े में दीपक रखकर उसको जलाकर सिर पर उठाकर ये डांस किया जाता है। कोसाणा गांव का कोसाणा का युद्ध हुआ था 1492 के अंदर। सातल सिंह मारवाड़ के शासक थे और घुड़ले खां के मध्य हुआ था। घुड़ले खां का सिर यहाँ पर भाले में पुरोया गया था और पूरे पिपाड़ शहर के अंदर घुमाया गया था। गौरी पूजन के दिन 140 कन्याओं के आसपास कन्याओं का घुड़ले खां ने हरण किया था। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने कौन से उत्पत्ति पढ़ ली, कौन करेंगे ये भी पढ़ लिया, अवसर क्या है ये भी पढ़ लिया। अब आप ये ध्यान रखना, इस नृत्य से पहले जितनी भी युवतियां होती है वो युवतियां श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके ही इस डांस को करती है, श्रृंगार करती है। ये बात ध्यान रखना। वृत्ताकार पथ में तो करती है, छिद्रित घड़े में दीपक रखकर सिर पर उठाकर धीमी धीमी मंद मंद गति से करती भी है, लेकिन क्या काम करती है, एक पूरे के पूरे शरीर पर श्रृंगार करके इस डांस को किया जाता है। उसके बाद इसका संरक्षण कहाँ हुआ है, तो इसके संरक्षण के लिए आप ध्यान रखना बोरुंदा गांव के अंदर। और बोरुंदा गांव कहाँ पर है, बोरुंदा गांव आपका जोधपुर में पड़ता है। यहाँ के फैक्ट आप जरूर देखना। बोरुंदा गांव के अंदर एक संस्था बनती है जिसका नाम है रूपायन संस्था। कौन सी है, रूपायन संस्था। और रूपायन संस्था की स्थापना यदि पूछे तो बोरुंदा गांव के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1960 के अंदर हुई थी। तो बोरुंदा गांव जोधपुर के अंदर रूपायन संस्था की स्थापना हुई थी 1960 के अंदर। और इसके यदि पूछे आपसे संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक यदि आपसे पूछे तो इसके संस्थापक थे कोमल कोठारी थे। कौन थे, कोमल कोठारी थे। और इसके यदि आपसे पूछे सह संस्थापक पूछे तो सह संस्थापक में आप ध्यान रखना कौन हो जाएगा, विजयदान देथा हो जाएगा, विजयदान देथा। क्योंकि ये विजयदान देथा जो थे इनका जन्म जो पूछा जाए तो ध्यान रखना इसका जन्म हुआ था बोरुंदा गांव में। कौन से गांव में, बोरुंदा गांव में हुआ था। यानी 1926 के दिन ही हुआ था इनका जन्म, बोरुंदा गांव में हुआ। इसीलिए कोमल कोठारी के साथ विजयदान देथा मिलता है और रूपायन संस्था की स्थापना की जाती है 1960 बोरुंदा गांव में। ये क्या काम करेगी कि मारवाड़ का घुड़ला नृत्य जो है उसे संरक्षण देगी। किसको संरक्षण देगी, ये घुड़ला नृत्य को संरक्षण देगी। इसके अलावा यदि पूछे कि घुड़ला नृत्य के अलावा अन्य किसको संरक्षण मिला है, यहाँ पर अन्य किसको संरक्षण मिला है, तो आप बताइए। अन्य मिला है, एक गीत आता है जिसका नाम है निम्बूड़ा गीत। कौन सा गीत आता है, निम्बूड़ा गीत। और निम्बूड़ा गीत को यहाँ पर क्या मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ। इसके अलावा एक पत्रिका आती है जिसका नाम है मरुचक्र पत्रिका। और मरुचक्र पत्रिका को भी यहाँ पर क्या मिला हुआ है, यहाँ पर क्या मिला है, संरक्षण मिला है। इसके अलावा एक पत्रिका और आती है जिसका नाम है लोक संस्कृति। और लोक संस्कृति पत्रिका को भी यहाँ पर संरक्षण मिला है। सर आपने तो सारे करवा दिए, तो बिल्कुल सही। निम्बूड़ा नाम का एक लोक गीत है उसको संरक्षण मिला, मरुचक्र नाम की पत्रिका है उसे संरक्षण मिला, और लोक संस्कृति नाम की भी पत्रिका है उसे भी संरक्षण मिला। इसके अलावा आप ये भी हेडिंग डाल लो, घुड़ला नृत्य को भी क्या मिल गया, संरक्षण मिल गया। अब देखो अपना सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, विजयदान देथा यहाँ पर आ जाएगा। कौन आ जाएगा, विजयदान देथा। तो विजयदान देथा पर आप बताइए 1992 में कौन सा सम्मान मिला हुआ है विजयदान देथा को, और 1992 के बाद 1995 में कौन सा सम्मान मिला, उसके बाद 2002 में कौन सा सम्मान मिला, और 2005 के अंदर कौन सा सम्मान मिला, और 2006 में कौन सा सम्मान मिला, और 2011 में कौन सा सम्मान मिला, और 2012 में कौन सा सम्मान मिला। तो सर आपने तो सम्मान ही सम्मान करवा दी। बिल्कुल 1992 के अंदर इन्हें कौन सा सम्मान मिला था भाई, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार मिला हुआ है इन्हें। कौन सा, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, भारतीय भाषा और परिषद पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है, ये ध्यान रख लेना। भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार मिला हुआ है 1995 के अंदर। तो इन्हें कौन सा मिला हुआ है भाई, इन्हें मिला हुआ है मरु भाषा पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा मिला हुआ है, मरु भाषा। 2002 के अंदर इन्हें बिहारी पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, बिहारी पुरस्कार मिला हुआ है। 2005 के अंदर इन्हें मिला हुआ है साहित्य चूड़ामणि, साहित्य
चूड़ामणि पुरस्कार मिला हुआ है और साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2005 में मिला हुआ है। 2006 के अंदर इन्हें मिला है पद्म श्री मिला हुआ है, इन्हें पद्म श्री 2006 के अंदर मिला हुआ है। 11 के अंदर राव सिंह पुरस्कार मिला हुआ है और 2011 के अंदर ही आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार के लिए विजयदान देथा को नामित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2011 के अंदर किसे नोबेल पुरस्कार हेतु नामित किया गया था, तो विजयदान देथा को साहित्य चूड़ामणि अकादमी इन्हें कब पुरस्कार मिला, 5 के अंदर। पद्मश्री 2006 के अंदर। मरु भाषा कब मिला था, तो 1995 के अंदर और 2002 में बिहारी पुरस्कार मिला था और 1992 के अंदर मिला था मरु भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार। 2012 के अंदर इसे राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये ध्यान रखना, राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि इन्हीं की एक किताब है जिसका नाम है बातारी फुलवारी। विजयदान देथा की किताब है बातारी फुलवारी। और बातारी फुलवारी की यदि अपने बात करें तो बातारी फुलवारी के 14 खंड है, लेकिन 10वें खंड केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो। बातारी फुलवारी किताब किसकी है, विजयदान देथा की है। कितने खंडों में है, 14 खंडों में, बहुत बड़ी किताब है। और 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आप कमेंट के अंदर बताइए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार बातारी फुलवारी के 10वें खंड को कब मिला था। इसी का ध्यान रखना, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है और अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से हुआ है, तो वो ध्यान रखना टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़ के नाम से हुआ है। ये बात जरूर ध्यान रखना कि बातारी फुलवारी किताब का किस नाम से अंग्रेजी अनुवाद हुआ, तो टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़। बहुत इंपॉर्टेंट आपके विजयदान देथा बातारी फुलवारी किताब 14 खंडों में। 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ। इतने पुरस्कार विजयदान देथा को मिले हुए। अब और यदि विजयदान देथा की बातें पढ़ो तो और क्या है सर, इसके बारे में तो अपना बहुत कुछ जानते हैं। विजयदान देथा को तो अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि घुड़ला नृत्य को संरक्षण इतने बड़े पुरस्कार मिले हैं। लोगों को इतना दहेज नहीं मिलता जितना इनको पुरस्कार मिल चुका है। देखो अब यदि और अपने बातें करेंगे इनमें, तो इनकी एक पुस्तक आती है द्विविद्या, जो हाल ही के अंदर ग्राम विकास अधिकारी में पूछी गई थी। इनकी पुस्तक जो द्विविद्या थी, द्विविद्या किनकी पुस्तक है जी, इन्हीं की पुस्तक है, यानी इन्हीं की रचना। इस पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है पहली फिल्म, और पहली फिल्म बनी थी 2005 के अंदर। पहली पहली 5। ये फिल्म कहाँ बनी थी, ये फिल्म बनी आबानेरी के अंदर। आबानेरी यानी दौसा के अंदर। इसको बनाने वाले कौन थे, इसको वो बनाने वाले थे अमोल पालेकर ध्यान रखना। और शाहरुख खान थे, कौन थे, शाहरुख खान और अमोल पालेकर और शाहरुख खान की कौन सी फिल्म है, पहली फिल्म कब बनती है, 2005 आबानेरी के अंदर। और ये द्विविद्या पुस्तक पर आधारित है। द्विविद्या रचना बताओ किसकी है, विजयदान देथा की है। और ये फिल्म जो है ये ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित की गई है। ये भी ध्यान रखना, ऑस्कर अवार्ड हेतु नामित की गई है, इसीलिए ये पूछी जाती है पेपर के अंदर। ऑस्कर अवार्ड हेतु नामित पहली फिल्म किसकी रचना पर आधारित है, तो विजयदान देथा की कौन सी रचना पर आधारित है, तो द्विविद्या रचना पर आधारित है। तो आज का ये था सेशन और इसमें ये सारे समान आप रट लेना। टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़ को रट लेना, इसके अलावा द्विविद्या रचना को रट लेना, इसके अलावा निम्बुड़ा है, मरुचक्कर है, लोक संस्कृति है, घुड़ला नृत्य को संरक्षण कहाँ मिलता है, घुड़ला नृत्य महिलाएं करती है, और छिद्रित घड़े में दीपक रखकर इस नृत्य को मारवाड़ अंचल में किया जाता है। इसीलिए आप कहते हो कि क्षेत्रीय नृत्य का मारवाड़ में सबसे बड़ा नृत्य यही माना जाता है। तो आज के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों। क्लास को अधिक शेयर किया करो, लाइक किया करो, नोट्स बनाया करो और कमेंट सेशन के अंदर कमेंट जरूर किया करो। जिस पर्सन का आंसर पूछे उस पर्सन का आंसर खोज भी इनकी जरूर दिया करो।